हाल ही में बोइंग विमान दुर्घटना ने पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को गहरे शोक और स्तब्धता में डाल दिया है। इस भयावह हादसे में सैकड़ों लोगों की जान चली गई, जिससे हर हृदय मर्माहत है। पूरे देश में शोक की लहर है और हर कोई ईश्वर से उन दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना कर रहा है। दुर्घटना के कारणों को लेकर जांच जारी है, क्योंकि एक साथ दोनों इंजन का फेल हो जाना एक अत्यंत दुर्लभ और अप्रत्याशित घटना मानी जाती है। प्रारंभिक कयासों के विमान के एलरॉन, एलिवेटर या रडार में खराबी की आशंका जताई गई, लेकिन जिस तरह से विमान सीधी दिशा में जाकर एक इमारत से टकराए, उससे ये प्रतीत होता है कि दोनों इंजन ने एक साथ काम करना बंद कर दिया। इस बीच राहत की खबर यह है कि दुर्घटनाग्रस्त विमान का ब्लैक बॉक्स मिल चुका है। ब्लैक बॉक्स में दो मुख्य उपकरण होते हैं: कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जो विमान चालकों की आपसी बातचीत और एयर ट्रैफिक कंट्रोल से हुई बातचीत को रिकॉर्ड करता है, तथा फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जो उड़ान के दौरान हुई तकनीकी गड़बड़ियों और महत्वपूर्ण जानकारियों को संग्रहित करता है। विशेषज्ञों के अनुसार ब्लैक बॉक्स की बनावट इतनी मजबूत होती है कि वो किसी भी हादसे में सुरक्षित रहता है और महत्वपूर्ण जानकारियां उसके भीतर संरक्षित रहती हैं। अब जबकि ये ब्लैक बॉक्स जांच एजेंसियों के हाथ लग चुका है, उम्मीद की जा रही कि बहुत जल्द इस भीषण दुर्घटना के पीछे के कारणों से पर्दा उठ जाएगा। घटना की गंभीरता को देखते हुए स्वयं प्रधानमंत्री, डीजीसीए के अधिकारी और एयर इंडिया ने सीईओ स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं तथा पूरी जांच को गति देने में जुटे हुए हैं। पूरा देश इस हादसे से उबरने की कोशिश करे और साथ ये भी आशा करे कि भविष्य में ऐसी त्रासदियां दोबारा न हो। सही बात है, ये बहुत ही हृदय विदारक घटना घटा है और ये ऐसी घटना है जिससे पूरे भारतवासियों का दिल मर्माहत हो गया है और सभी बहुत दुखी हैं। इस घटना में सैकड़ों लोग की जान चली गई, किसी की माँ चली गई, किसी की बेटी चली गई, किसी के पति चले गए, किसी का बेटा चला गया, किसी के पिता चले गए, किसी की माता चली गई। बहुत लोगों ने अपनों को इसमें खोया है। मेरी बाबा विश्वनाथ जी से प्रार्थना है कि वो सभी मृत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें और जितने भी लोग घायल हैं वो जल्द से जल्द ठीक होकर के अपने घर को जाएं। सरेश जी, बात की जाए तो आप एक प्राइवेट पायलट लाइसेंस होल्डर भी हैं और देखा जाए तो जिस तरह से आप लोग फ्लाइट को उड़ाते हैं और उड़ाने के समय बहुत सी चीज़ें आती हैं, तो क्या कहेंगे इस पे? क्योंकि कहीं ना कहीं इस पे अभी तो इस जो जहाज़ का क्रैश हुआ है ये अभी जांच का विषय है। इसमें क्या खराबी आ सकती है, क्योंकि आप समझिए कि इस जहाज़ का इंजन फेल होने का कोई चांस नहीं होता है और उसका इंजन फेल हो गया। दूसरी बात कि इसमें दो इंजन लगे होते हैं, दोनों इंजन फेल हो गए। ये बहुत ही अप्रत्याशित है, ऐसा होता नहीं है। चूँकि जहाज़ को अहमदाबाद से लंदन जाना था, इसलिए उसमें फ्यूल भी बहुत ज़्यादा था, लगभग 8 टन के करीब फ्यूल था और वो प्लेन 650 फीट तक तो ऊपर की ओर गई, लेकिन उसके बाद एकाएक कौन सी ऐसी खराबी आ गई। अब शुरू में तो लगा कि जैसे उसका एलिवेटर ख़राब हो गया होगा। विंग्स में एक लगा होता है जो कि वो क्रूज़ करने के लिए, उसको क्लाइंब करने के लिए होता है, उसको दिशा देता है, एयर फ्लो को वहाँ पे वो रोक करके फ़्लाइट को ऊपर जाने में मदद करता है। हो सकता है वो ख़राब हो गया हो। लेकिन आप देखे होंगे जो लास्ट वीडियो आया है प्लेन क्रैश होने के पहले, फ़्लाइट एकदम एक ही दिशा में जा रहा था। पायलट ने बहुत कोशिश किया है कि वो कहीं सेफ़ लैंडिंग करा दे, लेकिन उस जहाज़ का कहीं भी बायां या दायां कहीं भी मूवमेंट नहीं हो रहा था, यानी कि रडर भी बंद हो चुका था, रडर भी उसका काम नहीं कर रहा था, एलरॉन भी काम नहीं कर रहा था, जो कि जहाज़ को दाहिने या बाएं जाने में मदद करता है। वो सब पूछी थी। इसका मतलब है, लगता है कि उसका दोनों इंजन फेल हो गया था। अब देखिए, इसमें ब्लैक बॉक्स आज मिल गया है, तो ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद ये बहुत उम्मीद है कि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि इसमें क्या खराबी आई थी। ये ब्लैक बॉक्स क्या होता है और क्या इसमें प्लेन की ब्लैक बॉक्स का प्लेन में क्या मतलब एक महत्व होता है? देखिए, जो ब्लैक बॉक्स होता है वो आप पहले के समय देखते होंगे, जो अटैची होती थी वो अटैची सूटकेस की तरह होता है और उसको इस तरह से बनाया जाता है कि वो 10,000, 20,000, 30,000 फीट से भी गिरे तो अंदर का कोई भी चीज़ डैमेज न हो। उसको
बहुत ही तकनीकी सहारा लेकर बनाया जाता है और उसमें एक CVR होता है, उसमें कॉकपिट का वॉइस रिकॉर्ड होता है। जो भी अंदर बैठे हुए पायलट और सह पायलट, नेविगेटर जो भी होते हैं, आपस की जो बातचीत होती है वो रिकॉर्ड होता है। ATC टावर से जो बात करते हैं वो होता है और एक होता है FDR, फ्लाइट डिटेल रिकॉर्ड होता है। उसमें क्या खराबी आया होगा वो सारे चीज़ उसमें रिकॉर्ड होते हैं, इंजन से संबंधित होते हैं और उसमें कौन सा पार्ट्स ख़राब हुआ, कैसे इंजन फेलुअर हुआ, क्योंकि जहाज़ में तो फ्यूल भी था, जहाज़ में जो बैटरी थी वो भी सही था, जहाज़ में आग भी नहीं लगा था। जब जहाज़ ऊपर की ओर जाना बंद कर दिया, इसका मतलब है कि उसमें इंजन दोनों फेलुअर हो गया था और वो जाकर के एक इमारत पे जाकर टकरा गया और टकराने के बाद जो ब्लास्ट हुआ ना, उसमें इतना ज़्यादा फ्यूल था वो पूरा एकदम चारों तरफ आग ही आग हो गया। ऐसे में जो वहाँ इमारत के अंदर लोग थे वो भी बहुत ज़्यादा उनको क्षति हुआ और जो जहाज़ के अंदर थे उसमें समझिए केवल एक ही यात्री सुरक्षित निकले हैं जो जिंदा है, नहीं तो बाकी तो सब लगता है कि कोई उसमें अब नहीं बचा होगा। तो ये बहुत ही हृदय विदारक घटना घटा है और क्यों घटा है ये अब जांच का विषय है। शैलेश जी, एक बात और जहाँ तक जानकारी मिली कि आप बहुत जल्दी प्लेन उड़ाने का सोलो मिला था आपको, तो क्या लगता है कि वाकई पायलट प्लेन उड़ाने में, क्योंकि देखा जाए तो जो खबरें चल रही हैं, जो खबरें हम देख रहे हैं हम लोग, पायलट भी एक पूर्ण रूप से पायलट था जो अच्छा खासा प्लेन उड़ाने में सक्षम था। तो ऐसा क्या हो, मतलब आपको भी एक तरह से प्लेन उड़ाए और बहुत जल्दी आपको भी मिल गया था ये चीज़, तो ऐसा क्या एक नियम होता है कुछ, ऐसा कुछ क्या? जी देखिए, जो जहाज़ जो ट्रेनिंग हम लोग तो देखिए जो जहाज़ में सीखते थे वो हम लोग का सेस्ना 152, 172, पाइपर सिनेका, ये सब 2 सीटर, 4 सीटर, 7 सीटर यही जहाज़ होता था और हम लोगों का सिंगल इंजन जहाज़ होता था। ये जो कमांड में है वो सुमित जी, वो बहुत ही अनुभवी पायलट थे और अब वो अपने पिताजी की सेवा के लिए शायद मेरे ख्याल से इस फ़्लाइट के बाद अगर वो लौट के आते हैं ना तो वो फिर अपना इस्तीफ़ा देते और अपने पिताजी की सेवा के लिए जाते हैं। रहा सोलो का बात, तो जैसे जब ट्रेनिंग पायलट होते हैं, जब वो प्रशिक्षण ले रहे होते हैं तो उनके साथ उनके चीफ फ्लाइट इंस्ट्रक्टर होते हैं, तो वो देखते हैं कि ये पायलट कितना अच्छा फ्लाइंग कर रहा है, कितना अच्छा लैंडिंग करा रहा है, कितना अच्छा टेक ऑफ कर रहा है। उस आधार पे जब उसको कॉन्फिडेंस हो जाता है कि नहीं ये अच्छा स्टूडेंट है मेरा और ये टेक ऑफ भी करा लेगा और ऊपर अच्छे से उड़ा भी लेगा, लैंडिंग भी अच्छा करा लेगा, तो वो उसको अकेले जाने के लिए देते हैं। वो जो अकेले जाने के लिए देते हैं उसी को सोलो कहा जाता है। अमूमन सोलो 30 घंटे का लैंडिंग भी अच्छा करा लेगा तो वो उसको अकेले जाने के लिए देते हैं। वो जो अकेले जाने के लिए देते हैं उसी को सोलो कहा जाता है। अमूमन सोलो 30 घंटे, 40 घंटे, 50 घंटे के, 60 घंटे, 80 घंटे के एक्सपीरियंस के बाद होता है। सही आपने कहा कि मुझे 4 घंटे 55 मिनट पे ही सोलो मिल गया था और मेरे चीफ फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जो थे मेरे साथ, उनको लगा कि मैं अच्छे से लैंडिंग करा ले रहा हूँ, अच्छे से टेक ऑफ करा ले रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे सोलो दिया था। दुर्भाग्यवश कहिए ये प्लेन क्रैश में इंजरी के कारण फिर मैंने वो छोड़ दिया। बात की जाए तो एक प्राइवेट पायलट में और एक जो कंटिन्यू हमारे जो कमर्शियल पायलट है उसमें क्या विशेष फ़र्क होती है? देखिए, जो प्राइवेट पायलट होते हैं उनको सिर्फ़ और सिर्फ कुछ पेपर होते हैं पास करने के लिए और 60 घंटे का एक्सपीरियंस होता है जहाज़ उड़ाने का, जबकि कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए आपको ज़्यादा विषय के पेपर पास करने होते हैं, ज़्यादा घंटे के एक्सपीरियंस चाहिए आपको, तब आपको कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस आपको मिलता है। फिर आप जब कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस लेते हैं उसके बाद आप को पायलट की तरह आप जहाज़ में बैठते हैं। कुछ दिनों के बाद जब आपके फ्लाइंग आवर्स जब बढ़ जाते हैं तो आप कमांडर होते हैं। आप देखते होंगे जब भी आपको कभी जहाज़ में जाना हुआ होगा तो यहाँ पे 2 स्ट्रिप होता है, 3 स्ट्रिप होता है, 4 स्ट्रिप,
वो उसके प्रमोशन का साइन होता है। तो जिस तरह से देखा जाए तो आप एक पायलट हैं और पायलट की चीज़ों के विषय में जो इस समय हमारे जो देश के पूरा विश्व एक तरह से निगाह लगाए हुए हैं कि हमारा जो पायलट है एक अच्छे से प्लेन उड़ाए, एक अच्छे से प्लेन को लैंडिंग कराए। तो क्या कहेंगे, वाकई आज का नवयुवक जो है, क्या जो आप लोग के समय की ट्रेनिंग होती थी उसमें कुछ भिन्न आई हैं या वही ट्रेनिंगें हैं, कुछ और सुधार होनी चाहिए उसमें? देखिए, जब हम तो 95-96 में हमने प्रशिक्षण लिया था जहाज़ उड़ाने का। आप समझिए कि उस समय से और इस समय में टेक्नोलॉजी बहुत बदल गया है और अब का समय जो है वो और भी कठिनाई युक्त हो गया है। इस समय टेक्नोलॉजी बहुत आगे हो गई है। इस समय आपको पेपर भी उस समय से ज़्यादा हो गए हैं उनको पास करना, और सिमुलेटर भी बहुत अनिवार्य हो गया है। उसमें सब चीज़ों को आपको पास करना पड़ेगा, देन तब आपको जो है जहाज़ उड़ाने के मिलेगा। और उसमें आपके एक्सपीरियंस कैसे आ रहे हैं वो आपको अलग अलग जगह पे जा कर के अपने इंस्ट्रक्टर से आपको उसमें पास होने का सर्टिफिकेट प्राप्त करना होगा। इस घटना को देखकर शैलेश जी, आप भी एक पायलट हैं, कितनी बेचैनी और कितनी वेदना होगी, कैसे आप इसको बयां करेंगे? इस घटना का मतलब हम लोगों के दिलो दिमाग पे ऐसा असर है, इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। बहुत दुखद घटना है, बहुत दुखद घटना है। कितना हंसता खेलता परिवार, कितने लोग अपनी एक विशेष कार्य के लिए जा रहे थे, कितने लोग वहाँ शिफ्ट होने के लिए जा रहे थे, कुछ घूमने के लिए जा रहे थे, उनके साथ ऐसी घटना होना बहुत ही हृदय विदारक है। ऐसा प्रभु कभी न कराए। और इसके लिए हमारी सरकार, बोइंग कंपनी सभी लगे हुए हैं कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति कभी न हो, और इसके लिए जो भी उचित कदम उठाने होंगे वो हमारे देश के इंजीनियर, हमारे देश का उड्डयन विभाग वो इसके लिए कदम